morning to all of you. एग्जाम अब नजदीक है। फरवरी में बच्चों के शुरू हो रहे हैं बोर्ड एग्जाम। पहले लगभग 1 मार्च से होता था जनरली। और दूसरी बात यह है कि अब पहले की अपेक्षा सरकारी स्तर पर भी कोल्ड ब्रेक को लेकर के छुट्टियां होती हैं। कई बार इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं दिसंबर के महीने में भी कि 4 आवर्स के लिए स्कूल लगाया जाए, 10 बजे से स्कूल लगाया जाए। तो ठंड जितना ही बढ़ता है उतनी ही प्रशासन की ओर से इस ढंग के आदेश आते हैं। इसीलिए आप लोगों को बोला गया है कि 6 to 12 के हमारे जो भी बच्चे हैं वो हॉस्टल के लिए पहले भी बोला गया था कि जितने बच्चे भी आ जाएंगे तो चूंकि यहां पर आप लोगों का एक प्रॉपर स्टडी हो सकेगा। और खास करके बोर्ड के बच्चों के लिए जो 10th और 12th के बच्चे हैं, क्योंकि पहले समस्याएं नहीं थी, समस्याएं अब हो गई है। इसलिए कि एक ऐसा चीज जुड़ गया है पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन के चलते सरकार बड़े ही कड़े स्टेप उठा रही है। मेरा कमिटमेंट भी था आपसे कि यूपीएससी के सीक्रेट टॉपिक असेंबली में बता दूं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये इतना अधिक बढ़ गया दिल्ली में और दिल्ली के नियर बाई, जहां लोगों को परेशानी होने लगी। और बाद में पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया और सुप्रीम कोर्ट के चलते इस आदेश को उतनी सख्ती से लागू किया गया। ऐसे आप लोग जानते होंगे कि पॉल्यूशन कोई भी एक अनडिजायरेबल चेंज है जो कि आदमी चाहता नहीं है किसी भी रूप में, वो क्वालिटेटिव हो क्वांटिटेटिव हो, उसी का एक पार्ट होता है एयर पोल्यूशन। और एयर में अगर इस ढंग की परेशानी आ जाती है, ऐसे नेशनल एम्बिएंट एयर के लिए एक स्टैंडर्ड स्थापित किया गया, नोटिफिकेशन हुआ 1982 में ही, फिर इसको रिवाइज किया गया 12 ईयर्स के बाद 94 में, फिर 2009 में हुआ। और जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने हर जगह राजनीतिक करप्शन फ्री करने का, स्वच्छ भारत अभियान, आप देखते हैं गांधी जी के चश्मे के भीतर भी स्वच्छ भारत लिखा हुआ विज्ञापन आने लगा। नमामि गंगे, वाटर को भी सही करना। इसी ढंग से 15 में उन्होंने एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की, जिसमें कि 8 पोल्यूटेंट को लिया गया कि 8 पोल्यूटेंट को कंट्रोल करना है। और इसके लिए मेजर बनाए गए कि हाँ किस लेवल तक हम गुड कहेंगे, जैसे कि 0 से लेकर के 50 तक ये गुड के क्वालिटी में आता है। फिर 51 से लेकर के 100 तक ये सेटिस्फैक्ट्री होता है। फिर 101 से लेकर के 200 तक ये मॉडरेट हुआ। फिर जाकर के नेक्स्ट जो 100 का स्टैंडर्ड है वो पुअर हुआ। नेक्स्ट 100 वेरी पुअर हुआ। और 401 से लेकर के 500 तक सेवरे हुआ। अभी एक ऐसा प्रॉब्लम देता है कि आपको लंग्स में परेशानी होती है, हार्ट में परेशानी होती है, अस्थमा आता है। सामान्य रूप से आपको देखोगे इक्टोपिक बीट भी आते हैं। खुद अपना पल्स चेक करोगे देखोगे एक आध पल्स बीच में ड्रॉप कर गया, इसको बोलते हैं इक्टोपिक बीट।
जो सांस लेने की क्षमता है वो कम हो जाती है। क्योंकि काम है हमारा, जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और इन्वायरमेंट में उतना ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं, बल्कि उसकी जगह पर और सारी चीज भर जाएंगे। पहले 12 पोल्यूटेंट को लिया गया था, लेकिन 15 में 8 पोल्यूटेंट किए गए, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, अमोनिया है, ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। लेड हुआ पार्टिकुलेट मैटर 10 माइक्रोन से कम साइज का और 2.5 से कम साइज का। ये 8 पोल्यूटेंट लिए गए एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए, 8 पोल्यूटेंट लिए गए। उसके पहले 12 थे, जिसमें कि निकेल, आर्सेनिक, बेंजीन और बेंजपायरीन और 4 थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये बेंजपायरीन अगर ऐसा चीज है कि जब बहुत हीट किया हुआ खाना खाते हैं उसमें भी बेंजपायरीन आ जाता है, तो चाहे तंदूर का सामान हो या अधिक हीट पर ओवन में कुछ बनाया हुआ हो, जो हाईली कार्सिनोजेनिक होता है। और ये भी जो पार्टिकुलेट मैटर हैं, ये हम लोगों को अस्थमा हो सकता है, हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, लंग्स के और हार्ट के कई बीमारी हो जाते हैं। इक्टोपिक बीट आना, रह रहे जो पल्स का ड्रॉप होना, ये बहुत सामान्य चीज है। तो एयर में ऐसा पार्टिकुलेट मैटर, इसको मेजर किया जाता है और बच्चे सामान्य रूप से जी के भी लैग करते हैं। इसको मेजर करने का यूनिट होता है नेफेलोमीटर, उसमें मेजर करते हैं हम। जो लाइट के स्कैटरिंग से, ये लाइट का चीज है, जो स्कैटरिंग के आधार पर जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं वहां कुछ डिफ्रेक्शन आता है, अंतर आता है कुछ, उसमें जो स्कैटरिंग होता है उस आधार पर मेजर करते हैं नेफेलोमीटर से पार्टिकुलेट मैटर। तो ये भी आपके जानने का भी चीज है। और ऐसा हुआ कि 18 नवंबर को दिल्ली में दिन के 1 बजे 999 इंडेक्स यहां तक पहुंच गया। क्योंकि 1000 से ऊपर मेजर करने का हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं था, तो उसको 11 से कहें, 12 से कहें, जो कहें। ये तो वही स्थिति है कि जो रीडिंग दिया हो उससे भी पार कर गया। जिसे आप टेम्परेचर मेजर करते हैं थर्मामीटर में, 999 ही मान लिया गया उस समय का इंडेक्स। तो ये आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छे एग्जाम में, चाहे आईएएस हो या कोई भी हो, यही अप्लाइड चीजें पूछी जाती है। डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है चेंज, कौन सी घटनाएं हो रही है, साइंस से इसका क्या रिलेशन है, इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए और अभी से अटेंटिव होना चाहिए। और इसीलिए कहता हूं कि कम समय के लिए मान लो स्कूल लगेगा, कोल्ड ब्रेक में 10 to 15 डेज का ब्रेक होगा, तो वैसी स्थिति में जो बच्चे हॉस्टल में रहेंगे वो अच्छे लाभान्वित होंगे। और 10th के बारे में तो मैं कहता हूं कि 10th और 12th के बच्चे जितने ही लिखेंगे उतना ही बढ़िया करेंगे। हमारे वाइस चांसलर थे पटना साइंस कॉलेज के बाद में हुए, के झा, वो कहते थे कि रीड वंस, राइट ट्वाइस, थिंक थ्राइस। एक बार पढ़ो, 2 बार लिखो, 3 बार सोचो, इसे परफेक्शन आता है। तो मैं, और दूसरी बात यह है कि अच्छी क्वालिटी का आप लोगों को खाना मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी पढ़ाई करनी होगी, इस 2 चीजों में तो कोई कंप्रोमाइज नहीं रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 10th और 12th के बच्चे विशेष रूप से इस पर ध्यान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।